महू के जंगलों से रेस्क्यू किए गए घायल तेंदुओं को इन दिनों इंदौर के चिड़ियाघर में रखा गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उचित इलाज किया गया। लेकिन तेंदुए का एक पैर खराब होने की वजह से वो चलने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अब उसे जंगल में वापस छोड़ना संभव नहीं है। ऐसे में उसे रेस्क्यू सेंटर ही छोड़ा जाए, लेकिन वन विभाग ने भी इस मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया है और तेंदुए को चिड़ियाघर में ही रखने की बात कही है। लेकिन जू प्रशासन ने इसको लेकर साफ इनकार किया है। डॉक्टर उत्तम यादव के मुताबिक चिड़ियाघर में सीमित संसाधन और सीमित स्थान है। ऐसे में तेंदुए को लंबे समय तक चिड़ियाघर में रखना संभव नहीं है। साथ ही उसे जंगल में भी नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि अब वो शिकार करने में सक्षम नहीं है और अन्य प्राणी उसे घायल कर सकते हैं। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो जिस समय इसको रेस्क्यू किया था उस समय ये बड़ी बुरी हालत में था। ये कहीं चेनलिंग फेंस में इसने अपना पैर फंसा लिया था पिछला, और वो रात भर एग्जर्शन करता रहा क्योंकि किसी की नोटिस में नहीं आया रात का समय होने के कारण। और पैर इतनी बुरी तरीके से उसने डैमेज कर लिया था कि हम लोगों ने उसको प्लास्टर भी किया था, कास्टिंग किया था। डैमेज तो था ही वो, लेकिन विंडो ओपन भी किया था उसमें हम लोगों ने, ताकि उसकी ड्रेसिंग भी होती रहे और जो फ्रैक्चर हुआ था वो भी हीलिंग हो जाए। लेकिन चूंकि वाइल्ड कैट में इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि कोई भी एक्सटर्नल कोई भी चीज़ हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो उसको अपनी बॉडी से पूरी हटा देने की कोशिश करता है। चाहे पट्टी भी, सामान्य पट्टी भी बंधी है तो उसको निकाल फेंकता है। तो उसने वो कास्टिंग को भी डैमेज किया और अपने पैर को भी उसी दौरान जब बाइट किया उसने, तो उसने उसने पैर को भी, वुंड होने के बावजूद उसने अपने पैर को डैमेज किया। और स्थिति आखिरी में ये बनी थी कि हीलिंग में बड़ी प्रॉब्लम आने लगी, और उसके पैर को फिर हम लोगों ने फाइनल डिसीजन ये लिया कि उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और फिर इम्पोर्ट किया पैर। अब चूंकि ऐसे एनिमल को वाइल्ड में रिलीज तो नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका जो पिछला पैर है वो पूरी तरह से खराब है वो। हालांकि हीलिंग हो चुकी है उसमें काफ़ी कुछ, वो पूरी तरह से 3 पैर पर मूव करेगा वो, और शिकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जंगल में नहीं छोड़ सकते। तो हम लोगों ने फॉरेस्ट से रिक्वेस्ट किया था कि इसको या तो कहीं रेस्क्यू सेंटर में परमानेंटली उसको वहाँ छोड़ा जाए, जैसे कि पहले भी एक इस तरह का ब्लाइंड तेंदुआ आया था जिसको कैनाइन डिस्टेंपर हुआ था। और इस तरह का जो फिजिकली परमानेंट जिनको डैमेज हो जाता है, जो वाइल्ड में रिलीज नहीं किया जाता, ऐसे जो जगह है वहाँ पर इसको रिलीज किया जाए। तो अभी प्रोसेस चल रही है। मेरी डीएफओ साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी बोला है कि और 2-3 जगह चिट्ठी लिखी है, जहाँ भी चीफ वाइल्ड सब उसको परमिट करेंगे फिर वहाँ उसको रिलीज करने के हम लोग प्रयास करेंगे। नहीं देखिए, हमारे पास एक लिमिटेशन हमारी है, और क्योंकि हमारे पास धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, देवास, उज्जैन सारे फॉरेस्ट रेंज के एनिमल्स ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और कब कौन सा एनिमल आ जाए उसके लिए हम लोगों को तैयारी पहले से रखना पड़ती है। तो जिस लेपर्ड के एनक्लोजर में उसको रख रखा है वो एनक्लोजर हमको खाली रखना पड़ता है, और अभी उसी में है वो। इन बिटवीन अगर कभी कोई एनिमल इस तरह का लेपर्ड आ गया, इंजर्ड फिर से आ गया, तो फिर उसको रखने के लिए हमारे जो सीमित संसाधन है उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी इसको रिलीज किया जाए, जहाँ पर भी इसको इसका रिहेबिलिटेशन हो सकता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो कार्रवाई चल रही है, हम लोग भी कांटेक्ट में हैं, जहाँ जितना जल्दी हो सके उसको रिलीज करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल चिड़ियाघर प्रबंधन ने तेंदुए को उचित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए केंद्र को पत्र भी लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।